एक लोटा जल सभी समस्याओं का समाधान। ये भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा है, उन्हें विश्वास है कि तीर्थ जल से हम आज के दिन अभिषेक करेंगे तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। श्रावण मास भगवान शिव को बहुत प्रिय है। श्रावण मास में लोग अभिषेक करते हैं, मंदिरों में महापूजा होती है और नाना प्रकार से भगवान भोलेनाथ को रिझाने की कोशिश की जाती है। आज मैं इस वक्त बालाजी नगर में हूँ, जहाँ से श्रावण मास के निमित्त कांवड़ यात्रा समिति के माध्यम से एक कांवड़ यात्रा भी निकलती है। उसकी खुशियाँ भी हम आपको बताएंगे। उसके साथ ही आज के वीडियो में हम आपको श्रावण मास के महत्व को भी बताएंगे। वैसे कांवड़ यात्रा का प्रमुख महत्व भगवान शिव को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। यह शिव की कृपा प्राप्त करने का सरल और प्रभावी तरीका माना जाता है। इसे एक सामाजिक समरसता का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि विभिन्न जाति पंथ के लोग एक साथ मिलकर कांवड़ यात्रा करते हैं। इसमें भक्त गंगा जल भरकर अपने कंधों पर कांवड़ रखकर पैदल यात्रा कर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा शिव की भक्ति, पापों से मुक्ति, मनोकामना की पूर्ति और सामाजिक समरसता का महत्वपूर्ण पर्व है। कांवड़ यात्रा समिति के डॉक्टर सुशील अग्रवाल रमाकांत जी के नेतृत्व में यह यात्रा बालाजी नगर से प्रारंभ होकर भाईंदर पश्चिम के चंद्रमौलेश्वर मंदिर पहुंची, जहां गंगा जल से शिव अभिषेक किया। इस कांवड़ यात्रा में मीरा भाईंदर के विधायक नरेंद्र मेहता, भाजपा 145 के प्रभारी एडवोकेट रवि व्यास, नगर सेवक सुरेश खंडेलवाल, ध्रुव किशोर पाटिल, भगवती शर्मा सहित अनेक लोगों ने इस कांवड़ यात्रा का आनंद लिया। करीब 325 की संख्या में बालाजी नगर से सभी कांवड़िए गंगा जल लेकर रवाना हुए तथा चंद्रमौलेश्वर भगवान के मंदिर में गए, जहां पर गंगा जल से सभी कांवड़ियों ने भगवान शिव का अभिषेक किया। सबसे पहले हमारे सभी कांवड़ भाइयों का दिल से अभिनंदन करता हूँ
कि हर वर्ष बड़े धूमधाम से रीति रिवाज परंपरागत त्रेता युग से चले आ रहे कांवड़ लोग यात्रा निकालते और तीर्थ स्थान से शिव जी का अभिषेक करते। मैं सभी आज जो कांवड़ यहाँ पे उपस्थित है उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ। और अभी अभी जो एक स्लोगन दिया गया है कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का समाधान, ये भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा है। उन्हें विश्वास है कि तीर्थ जल से हम आज के दिन अभिषेक करेंगे तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान शिव जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, हमारा देश तरक्की करे, हमारा शहर तरक्की करे। महादेव के चरणों में निकाली जाती है और काफी उत्साह और भक्तिमय वातावरण के साथ में सभी कांवड़िया इस यात्रा का इंतजार करते हैं, शरीक होते हैं, शामिल होते हैं। और आप देखेंगे कि हर हर महादेव के नारों से पूरा का पूरा परिसर गूंज जाता है। माताएं बहनें सभी बड़ी संख्या के अंदर इस यात्रा को सफल बनाने के लिए महादेव की भक्ति के साथ में उपस्थित होते हैं। मैं इस कांवड़ यात्रा के सभी आयोजकों को दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं और इसी तरह सनातन की पताका लहराती रहे हमारे मीरा भाईंदर शहर में, ऐसी आशा व्यक्त करता हूं। हर व्यक्ति हरिद्वार, काशी, बाबा धाम पहुंच नहीं पाता है, इसलिए हमने यहीं भाईंदर से इस बालाजी ग्राउंड से लेकर चंद्रमौलेश्वर शिवालय जो है अमृपाणी रोड पे, वहां तक एक कांवड़ यात्रा का यहाँ पे आयोजन लगातार तीसरे वर्ष हम करते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा हमको प्रतिसाद मिलता है। जैसा आप जानते हैं कि मीरा भाईंदर ये आस्था और श्रद्धा का शहर है, हर प्रकार के देवी देवता भगवान यहाँ पे पूजे जाते हैं। तो ये कांवड़ यात्रा को भी आप देख रहे हो कि बहुत अच्छा प्रतिसाद है और हर वर्ष ये कांवड़ यात्रा इसी तरीके से झूमते गाते नाचते हुए भोले बाबा को हम जल चढ़ाएंगे। वैसे श्रावण मास की उपासना न केवल एक राज्य बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में और जहाँ जहाँ भी सनातनी लोग रहते हैं वहाँ भगवान शिव की श्रावण मास में उपासना की जाती है। श्रावण मास के इस पुण्य काल में जब आकाश से वर्षा रूपी अमृत बरसता है तो धरती हरियाली से सज जाती है। भक्तों के हृदय में शिव आराधना की अग्नि प्रज्वलित होती है। यह महीना केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत ही नहीं बल्कि आत्मा को ईश्वर की ओर मोड़ देने का मार्ग है, जिसमें भक्ति, व्रत, तप और संयम का संगम होता है। साधु संत एक ही स्थान पर बैठकर चातुर्मास कर हमारे बीच श्रावण मास में ज्ञान की गंगा बहाते हैं। आप देख रहे हैं देश के विभिन्न मंदिरों में इस प्रकार से अभिषेक के लिए लोग भगवान शिव को जल चढ़ा रहे। ये राम सिंह का दृश्य है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रावण के महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का भार भगवान शिव पर आ जाता है। इसलिए भगवान शिव की आराधना, भक्ति और प्रेम का महीना है यह श्रावण मास। यह महीना प्रकृति में भी ताजगी लेकर आता है जो आध्यात्मिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। श्रावण मास में सोमवार का
काफी महत्व है, इसलिए अधिकांश लोग सोमवार के दिन शिव मंदिरों में जाकर अभिषेक करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार सोम यानी चंद्रमा, भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए श्रावण के सोमवार को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। इस दौरान शिव की पूजा तथा व्रत करने से चंद्रमा की भी कृपा बनी रहती है। शिव कैलाशों के वासी धौड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। कहते हैं इस कांवड़ यात्रा का इतिहास पौराणिक काल से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें समुद्र मंथन की कथा और भगवान शिव के विषपान की कथा शामिल है। ऐसी मान्यता है कि रावण ने कांवड़ में गंगा जल भरकर भगवान शिव का अभिषेक किया था। ऐसा भी बताया जाता है कि भगवान परशुराम ने भी गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर महादेव का अभिषेक किया था। यह कांवड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति भक्ति और सम्मान करने का तरीका है, जिससे आने वाली भक्तों की बाधाएं दूर होती है। अभी आपने इस वीडियो के पहले भाग में कांवड़ यात्रा समिति के तत्वाधान में डॉक्टर सुशील अग्रवाल के नेतृत्व में निकली कांवड़ यात्रा जो बालाजी नगर से प्रारंभ होकर भाईंदर पश्चिम के चंद्रमौलेश्वर मंदिर में पहुंची, जहां पर कांवड़ियों द्वारा गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया। कांवड़ यात्रा शिव की भक्ति, पापों से मुक्ति, मनोकामनाएं की पूर्ति और सामाजिक समरसता का महत्वपूर्ण पर्व है। आपने देखा होगा इस कांवड़ यात्रा में सभी जाति धर्म के लोग देखे गए। मातृ गौरव के लिए मैं व्यास कुमार। शंकर संकट हरना।